नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाया कि 2017 से 14-15 बार सीएजी की रिपोर्ट आपके सरकार के विरुद्ध थी, आपके घोटालों पर थी, उसको आपने सदन में पेश क्यों नहीं किया? यह संविधान विरोधी कार्य है। उससे दो बातें स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार अराजक तो पहले थी, बेईमान तो साबित हो चुका है, संविधान विरोधी भी है, सदन में सदन का अपमान करने वाला कृत्य भी करती है। यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह की टिप्पणी चर्चा अब करने का कोई मन करता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अब अपने कर्मों से, अपने घोटालों से इतना घिना गए हैं कि हम जैसा आदमी उन पर बोले, इतनी अब अरविंद केजरीवाल की हैसियत रही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली की जनता की बात उठाना और दिल्ली की जनता के विरुद्ध होने वाले कार्य को आपके सामने रखना फर्ज है। वो किसी दिन और करेंगे, क्योंकि आज बड़ा पावन पवित्र दिन है। देश के बहुत से भूभाग में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। जो लोग भी लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की। आप सबके जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद और शांति बनी रहे। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है महाकुंभ 2025। दुनिया में सबसे पावन पवित्र नदी, जहां तीनों नदियों का संगम होता है, तीर्थराज प्रयाग में आज से वो विधिवत शुभारंभ हो गया। दुनिया भर के सनातन प्रेमी तो आने की इच्छा व्यक्त ही कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। कुछ लोग भीड़ से भयभीत होकर के नहीं आ रहे हैं। ईश्वर उनको वही पुण्य देंगे जो वो आकर के प्राप्त करते। कुछ चीजें अनोखी हुई हैं, अनहोनी हुई हैं, जिसका होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आप सबको पता होगा, मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी कंपनी है एप्पल। स्टीव जॉब उसके सर्वे सर्वा है। वही कंपनी जो 1.5 लाख 2 लाख की मोबाइल बेचती है और देश के 9 धनाढ्यों के पास वो मोबाइल होता है। हम जैसे लोग तो सुनते हैं, रखते नहीं। हालांकि मेरा बेटा और बेटी के पास है, तो मैं उस मोबाइल की आलोचना क्या करूं। तो जिसके पास वो मोबाइल होता है वो अपने आप में बड़ा माना जाता है। तो मोबाइल बनाने वाली और मोबाइल दुनिया में देने वाले कंपनी के मालिक के परिवार से अगर कोई आए, वो भी महिला, तो यह विचारणीय प्रश्न होता है। स्टीव जॉब के परिवार से महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि वो उनकी पत्नी है। तीर्थ नगरी प्रयाग में उनका नाम कमला रखा गया है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टीव जॉब की पत्नी, जो कमला जी के नाम से जानी जाएंगी, वो पाश्चात्य संस्कृति की उत्पत्ति है, वहीं की रहन सहन वाली हैं। जैसे मैं बलिया में जन्मा तो वह भोजपुरी बोलता हूँ, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई अमेरिकी भोजपुरी बोले तो वो अनोखी बात है, क्योंकि अमेरिका में पला बढ़ा है और भोजपुरी मतलब भोजपुरी के प्रति उसकी लगाव का प्रदर्शन और प्रामाणिकता है। स्टीव जॉब की पत्नी का सनातन से कोई लेना देना नहीं। वो अमेरिका में है, क्रिश्चियन उनका धर्म है, पश्चात रहन सहन है और 9 धनाढ्य अरबपति की परिवार से है, तो बुराइयों का समावेश का चांसेस है, संभावना है। लेकिन उन सब चीजों को त्याग करके सनातन धर्म के प्रति आस्था की वजह से वो तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के लिए आई है, जो 1.5 महीना 2 महीना कल्पवास चलता है। उस पावन पवित्र धरा पर कल्पवास करते हैं। कल्पवास बड़ा कठिन कार्य है। मेरी दादी जी की थी और उन्होंने बताया था कि रोज सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, 1 बार भोजन करना होता है और फिर 24 घंटा आपको हरिनाम का जाप करना होता है। सात्विक शुद्ध वातावरण में रहता है। फूस की बिछौने मतलब जमीन पर सोना होता है और फूस की एक छोटी सी टेंट में महीना दिन गुजारना होता है। इतनी तप, इतना जप और इतना कठिन काम अगर एक क्रिश्चियन महिला कर रही है, जो कि अरबपति खरबपति है, तो यह बताता है कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। किसी के हिल नहीं सकती, किसी के कहने से बिगड़ नहीं सकता।
खैर, और भी कई चीजें हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, प्रयास से निर्भीक होकर के आप महाकुंभ में आइए, महाकुंभ का आनंद लीजिए, वहां का पुण्य प्रताप लीजिए, क्योंकि किसी तरह की और अतिरिक्त चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ना तो आप सुरक्षा के प्रति कोई चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जहां योगी हैं वहां पर सुरक्षा का वातावरण होगा ही होगा, क्योंकि सारे चोरों चक्के बदमाश उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। उनको पता है कि यहाँ पर दो ही स्थान है, जेल नहीं तो प्रभु से मेल। तीसरा रास्ता ही योगी जी ने नहीं छोड़ा है अपराधियों के लिए। कहे भाई, या तो आप जेल में रहे या प्रभु से मेल में रहे, दूसरा मामला नहीं है। प्रभु से मेल के लिए उनकी शानदार पुलिस है, सीधे पहुंचा देती है, मिनट नहीं लगता। गाड़ी पलटना उलटना ये सब पुरानी बातें होगी, वो सबको पता है। अगर आप गलती से खो जाते हैं तो वो खोया पाया केंद्र है, जगह जगह QR कोड लगा हुआ है, आपको मैप बताएगा या आपको खोया पाया तक पहुंचाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब आप तीर्थराज प्रयाग का भ्रमण कीजिए, कुंभ में डुबकी लगाइए और बाकी चीजों से निश्चिंत हो जाइए। चिंता सिर्फ करिए भगवान में आस्था का, भगवान में भजन का और पुण्य के ग्रहण करने का। बाकी सब योगी जी को छोड़ दीजिए, योगी जी सब संभाल रहे हैं। और योगी है तो यकीन है कि सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ सुरक्षित ही है, सब कुछ शानदार और भव्य ही है। अयोध्या में दीप प्रज्वलन आपने देखा ही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विदेश से नचनिया मंगाते थे और मनोरंजन करते थे, और यह योगी मुख्यमंत्री देसी तेल दिया दीपक से अयोध्या के घाटों को रोशन करता है, दुनिया में रोशनी और प्यार का पैगाम पहुंचाता है। एनीवे, जो आज मुख्य मुद्दा था मेरा, जो आपके सामने रखा, अनुमान के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज पवित्र संगम में डुबकी लगाया है। इसमें जो सबसे विशेष बात थी, जैसा कि मैंने स्टीव जॉब के पत्नी के लिए कहा कि वो क्रिश्चियन थी, चूंकि वो एक विदेशी महिला थी और सुरक्षा दृष्टि से उनके विषय में बताया गया था, उनको सुरक्षित स्थान पर तीर्थ के लिए रखवाया गया था, तो इसलिए आपको पता चल गया कि वो क्रिश्चियन थी, उनका धर्म क्रिश्चियन था। लेकिन बाकी के जो सनातनी हैं, किसी ने किसी से नहीं पूछा डुबकी लगाते वक्त कि भाई कौन जात हो भाई, कौन जात हो बहन जी, किसी ने नहीं, ना पूछा, ना जाना, ना जाना चाहा। 1.5 करोड़ पावन पवित्र डुबकी लगाने लोग सनातनी थे, उनका कोई धर्म नहीं था। वैसे भी हमारे पावन पवित्र सनातन धर्म में जाति कभी थी ही नहीं। क्या आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के नाम के आगे नाम रामचंद्र सिंह नाम सुना था? क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे, तो कायदे से तो उनके नाम के आगे सिंह होना चाहिए। तो क्या आपने राजा रामचंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह सुना था? क्या आपने राजा दशरथ जी के नाम के आगे दशरथ सिंह सुना था कभी? महाभारत काल में आइए, क्या आपने अर्जुन सिंह, भीम सिंह, नकुल सिंह, सहदेव सिंह सुना था कभी? अनंत से आ जाइए, नहीं सुना था। हमारे देश में जाति को जानबूझ करके बांटने का प्रयास किया गया, क्योंकि हुआ क्या कि हमने शिक्षा क्रिश्चियन को दे दिया स्कूल, और शिक्षा मंत्री चांद को दे दिया। चांद और क्रिश्चियनों ने मिल करके हमारा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम इनको तोड़ के नहीं रखेंगे तो ये 80% लोग हम पर हमारा गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनको गुलाम तभी बनाया जा सकता है जब इनको अंदर से तोड़ा जा सकता है। और जहां जाति थी नहीं, वहां पर जाति का विद्वेष फैलाया गया, और हमारे ही कुछ लोगों को आगे करके जाति के नाम पर जंजाल बनाया गया। मित्रों, वैसे तो मेरा एक प्रश्न बार बार लोगों से होता है कि चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे कि क्यों चुनाव हारे, कहां कमियां रही। जब क्रिकेट मैच होता है तो कप्तान कहता है कि हम हार की समीक्षा करेंगे, जीत की भी समीक्षा की जाती है। तो ये जो जंजाल फैलाया गया है, कभी किसी ने यह मांग किया कि इसकी भी समीक्षा की जाए? क्योंकि हमारे पूज्य नेताओं ने कहा था कि भाई जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और कई लोगों ने उनसे प्रभावित होकर के जातीय टाइटल को हटा दिया था, जिसमें स्वर्गीय चंद्रशेखर जी नाम के आगे से हटा दिया था, राजनारायण जी ने, और कई लोगों ने अपना टाइटल हटा दिया था। लेकिन
50, 55, 60 साल से ऊपर हो गया, क्या जाति टूटी कि और जाति गहरी हो गई? इस पर तो विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 70-75 साल से इस व्यवस्था में से जाति नहीं टूट पाया और गहरा होता जा रहा है, तो इस पर समीक्षा की जरूरत है, कोई और व्यवस्था अपनाने की जरूरत है। कुंभ जैसे डुबकी में अगर कोई जात नहीं पूछ रहा है, बसों में चलते हुए अगर टिकट लेते वक्त कंडक्टर से उसकी जात नहीं पूछ रहा है, फल और सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीदते हुए जात नहीं पूछ रहा है, विद्यालय में साथ पढ़ते हुए विद्यार्थी एक दूसरे की जात नहीं पूछ रहे हैं, औषधालय में औषधि लेते वक्त कहीं जात नहीं पूछी जा रही है, चिकित्सालय में चिकित्सक की जात पूछ करके इलाज नहीं कराया जा रहा है, या चिकित्सक मरीज का जात पूछ करके उसकी इलाज की प्राथमिकता नहीं दे रहा है, तो जाति है कहां? जाति ना तो मंदिर में है, जाति ना तो देवालय में है, जाति ना ही आम जनजीवन में है। अगर जात कहीं है तो भारत के संविधान में है, कानून में जात है, तो क्या उस कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हर जगह देखा गया है कि जाति कहीं नहीं है सिवाय संविधान के, सिवाय कानून के। चाहे ये 1.5-2 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने की बात हो या और कोई बात हो, कहीं भी आप, मैं दिल्ली में क्रिकेट मैच देखने गया था, मेरे बगल वाले को पता नहीं चला, हम लोग 4-5 घंटा तक साथ थे कि भाई तू कौन जात का है। विकेट लेने पर हम भारत का विकेट गिरता था तो अफसोस मनाते थे, छक्का लगता था तो खुशी मनाते थे, वो भी कूदता था मैं भी कूदता था, कभी नहीं पूछा तेरा नाम क्या है भाई और तू कौन जात का है भाई। इस विषय पर समीक्षा हो, विचार हो, और हमारे नेता ये नहीं करेंगे, क्योंकि नेता को वोट चाहिए। आपने देखा होगा दिल्ली में चुनाव हो गया, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पूरे 10-15 साल तक किसी को बुलाया नहीं, आज हमारे जाट भाइयों को बुलाया था, दलित भाइयों को बुलाएगा, मुसलमानों को बुलाएगा, औरों को बुलाएगा और कहेगा कि हम तेरे साथ हैं, तो वो तो और जात को भड़काएंगे और जातीय विद्वेष फैलाएंगे, ताकि जातीय गुटबाजी का फायदा उठा करके देश में अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए। लेकिन यह आप है, चूंकि यह देश आपका है और प्रभावित आप ही होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को क्या प्रभाव पड़ा? कोरोना में आप मर रहे थे और वो अपना करोड़ों का बंगला रेनोवेट करवा रहा था। कोरोना काल में जिस वक्त दिल्ली के जनता को ऑक्सीजन की कमी थी, दवाई की कमी थी, लोग दर दर भटक रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा कहां से, उस क्रूशियल टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने संविधान विरोधी कार्य किया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता था कि 10 करोड़ से ऊपर का होगा तो कैबिनेट में पास करना पड़ेगा, एलजी को पास जाएगा, फिर गृह मंत्रालय को पास जाएगा, फिर उस पर समीक्षा होकर के बजट आएगा और तब जाके काम होगा। तो उसने कहा किया कि 10 करोड़ में 1 रुपया कम कर दिया, वो मुख्यमंत्री के प्रोरोगेटिव है। 100 करोड़ को क्या किया कि 10 करोड़ में 1-1 रुपया कम करके 10-15 बार रिलीज कर दिया, तो वो उस बाध्यता से भी बच गया कि कैबिनेट में अप्रूवल हो और अपने घर का रिनोवेट करवा दिया। तो वो तो सब अपना खेल खेल रहा था, कोरोना में आप मर रहे थे, उसको भी जाति नहीं थी, क्योंकि हम लोग सड़क पर थे। हम कोरोना काल में सड़क पर थे, अपने घर की धोती फाड़ करके हमने मास्क बनवाया था और हमने वीडियो बनाया था, आपको लाइव दिखाया था कि हम बांट रहे हैं और ये दे रहे हैं। ना तो हम जिसको दे रहे थे वो हमसे जाति पूछ रहा था, ना जिन लोगों ने हमको भी कहा कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि भाई राकेश सिंह परमार, तुम्हारा नाम राकेश सिंह परमार तो छतरी हो, मैं आऊं कि ना हूं, क्योंकि मेरा नाम परमार नहीं है। और ना ही मैंने देने वाले को पूछा कि तेरे जात क्या है भाई। हमारे साथ हमारे एक उद्योगपति मित्र ने फोन किया था कि राकेश खाना भिजवा सकता है क्या, क्योंकि मेरे घर खाना बना नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे भाई, फ्रिज में जो फल सब्जी था वही खा पाया हूं। तो मैं बोला सर ये तो बड़ा दुखद बात है कि आप खाना मांग रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी को बोला खाना, तो एक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया कि आप पहुंचाओ, तो बोला कि सर आपको मालूम है ये बड़े बड़े घरों से हमारे पास ज्यादा फोन आ रहे, क्योंकि नौकर आ नहीं रहा, उन लोगों को खाना बनाना आता नहीं है। तो हम खाना बनाए तो उन्होंने मेरे को बुलवाया, मैं पास का जुगाड़ कर गया क्योंकि वहां बाहर निकलना मुश्किल था। तुम जानते हो क्या कहा? राकेश ये बोरे में भरे रुपया का क्या करूं, फेंक दूं या क्या करूं? मैं बोला इतना बात है तो गरीब को मदद करो। उस आदमी ने सड़क पर भंडारा लगवाया, उसने जात नहीं पूछी कि जो भंडारा खाएंगे वो किस जाति के हैं, घर घर रोटियां पहुंचाई वो आदमी ने। वो जो लोग बाहर जा रहे थे उनको पैसा दिया, टिफिन में भोजन दिया, उसने भी जात नहीं पूछी। हमने भी उस सेठ की जात नहीं पूछी, हालांकि मुझे उस सेठ की जाति पता है क्योंकि मैं उनका काम देखता हूं। तो जब जात कहीं नहीं है तो आपके यहां क्यों है,
इस विषय में विचार जरूर किया जाएगा। और यह महाकुंभ ने बताया है कि जब 1.5-2 करोड़ लोग एक साथ बिना जाति पूछे, बिना जाति का विभाजित किए हुए डुबकी लगा सकते हैं, हरि भजन कर सकते हैं, तो फिर जाति क्यों है? यह भी एक विकट प्रश्न है। यह आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप ही चुनाव के टाइम में मतदान के माध्यम से जाति पाति के बात करने वालों का विरोध में मतदान करके उनको बताएंगे कि हम जाति में बंटने वाले लोग नहीं हैं, तुम बांटने का प्रयास करो। उनका एग्जाम्पल देंगे कि जब महाकुंभ लगी थी, एक दिन में 1.5-2 करोड़ लोग डुबकी लगाए थे, उनमें से किसी ने अपनी जाति ना तो पूछी थी ना बताई थी, ना ही वहां पर किसी तरह का कोई रोक था कि भाई यहां पर मत ना आना, ये फलाने जाति के लिए आरक्षित है। तो फिर विचार तो करना पड़ेगा। मित्रों, मुझे आपसे उम्मीद है, क्योंकि नेता कुछ नहीं करेंगे, आप जरूर करेंगे। एक दिन में बेशक ना करें, बट एक दिन अवश्य करेंगे। उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आपसे विदा लेता हूं और अनुरोध करता हूं कि अगर 1.5-2 करोड़ लोग बिना जाति पूछे एक जगह पावन पवित्र संगम में डुबकी लगा सकते हैं, तो फिर आप जाति क्यों खोज रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और महाकुंभ के पावन पवित्र धारा में जो स्नान किए हैं उनको भी पुण्य मिले, और जो मजबूरी में नहीं कर पाए हैं भीड़ की वजह से, ईश्वर उनको भी उनके हिस्से का पुण्य देगा। क्योंकि परमात्मा देता है तो विभेद करके नहीं देता, वो सबका मालिक है, सबके लिए। जय हिंद, जय भारत और जय सनातन। सब धन्यवाद।